नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं शिक्षा और रोजगार संबंधी जानकारी से आप लोग को अपडेट देते रहता हूं। ये दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टेट परिणाम के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की थी तैयारी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि थी तैयारी है नहीं दोस्तों। पूर्व में व्यापम द्वारा 12,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों पूरी तरीके से तैयारी चल रहा था, लेकिन ये भर्ती पर फिलहाल ग्रहण टाइप का लग गया है दोस्तों, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब से 58% के जगह पर 50% का आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है, तब से सभी भर्तियों पर इसका असर देखा जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएससी के बाद व्यापम भर्तियों पर भी आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। उलझ गए 15,000 से अधिक भर्ती के पद, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप नीचे आएंगे तो और जानकारी देखेंगे कि पीएससी के बाद व्यापम भर्तियों पर भी आरक्षण, मतलब अब पीएससी में जो 50% का आरक्षण लागू हुआ है दोस्तों, अब वही आरक्षण अब व्यापम पर भी लागू होने वाला है। तो इसको लेकर दोस्तों आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्ष से नियुक्तियां तथा भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई थी। अब इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है दोस्तों कि हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद व्यापम और पीएससी ने नई भर्तियों से हाथ खींच लिए हैं। न केवल नई भर्तियां बल्कि विभाग परीक्षाएं आयोजित करने से भी बच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्ष से नियुक्तियां तथा भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई थी। कोरोना नियंत्रण होने के बाद 2022 से पुनः आवेदन और परीक्षाएं शुरू की गई थी, लेकिन कुछ माह बाद ही इसमें फिर से ग्रहण लग गया है। पीएससी पहले से घोषित परीक्षाओं और साक्षात्कार भी स्थगित कर रहा है। तो व्यापम नए नोटिफिकेशन जारी करने से बच रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि व्यापम फिलहाल नोटिफिकेशन जारी करने वाला नहीं है। इसके और आगे देखते हैं दोस्तों कि विभागों द्वारा निकाले गए विज्ञापन और घोषणाओं के अनुसार पीएससी और व्यापम के जरिए विभिन्न विभागों के लगभग 15,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। इनमें से सर्वाधिक 10,000 शिक्षकों के पद है, जबकि पुलिस विभाग में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग में रिक्त पदों के अलावा संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों और डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर के पदों पर भी नियुक्तियां की जाएगी। इनमें से कुछ परीक्षाएं अपने अंतिम चरण में है, लेकिन रिजल्ट जारी करने को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में दोस्तों जो 58% आरक्षण को जो शिथिल किया गया है और 50% लागू करने को कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा, इसका इम्पैक्ट दोस्तों सभी भर्ती परीक्षाओं पर और सभी शैक्षणिक संस्थानों पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर और जानकारी कि दावा आपत्ति का समय समाप्त। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 11 अक्टूबर तक सीजी टेट का दावा आपत्ति मंगाया जा रहा था। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इस बार व्यापम को रिकॉर्ड 7 लाख आवेदन मिले थे दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के 10,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की गई थी। इस कारण ही इस बार इतनी संख्या में आवेदन मिले। परीक्षा के बाद व्यापम ने मॉडल आंसर जारी कर दावा आपत्ति मंगाई। दावा आपत्ति का समय समाप्त हो गया है। इसके परिणाम भी इस माह आ जाएंगे। व्यापम द्वारा पूर्व में कहा गया था कि टेट परिणाम आने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कर दिए जाएंगे, लेकिन अब तक व्यापम ने इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। व्यापम कोर्ट के आदेश के पूर्व अक्टूबर में ही आवेदन शुरू करने की थी तैयारी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 12,000 शिक्षक भर्ती होना था उसके लिए दोस्तों अक्टूबर में ही आवेदन आने वाला था, लेकिन अब ये शिथिल होते दिख रहा है दोस्तों, और इसका इम्पैक्ट हमारे शिक्षक भर्ती पर बिल्कुल पड़ेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के 975 पदों के लिए आवेदन जारी किया गया था दोस्तों। फिलहाल अभी आवेदन मंगाया गया था सीजी व्यापम के द्वारा। इस पर भी वर्तमान में एक प्रकार से दोस्तों अंकुश लगा हुआ है। कौशल भर्ती परीक्षा इस माह होने वाला था, जो कि स्टेनोटाइपिस्ट और हिंदी व इंग्लिश के स्टेनोग्राफर पदों के लिए संयुक्त भर्ती की प्रक्रिया व्यापम ने साल की शुरुआत में प्रारंभ कर दी थी। लिखित परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के प्रथम चरण की कौशल भर्ती परीक्षा 23 मार्च को हुई। दूसरे चरण की कौशल भर्ती परीक्षा 29 अक्टूबर को ली जाएगी। परीक्षा होने के बाद इसके परिणाम तथा भर्ती पर भी विराम लगने की बात कही जा रही है। तो साथ ही यहाँ पर और देखेंगे दोस्तों कि पीएससी की इन परीक्षाओं और परिणाम पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि मुख्य सेवा परीक्षा, जैसा कि दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता चुका हूं। साथ ही दोस्तों जो मंत्रालय में प्यून की जो भर्ती होना था 91 पदों पर, इसकी परीक्षा भी पिछले महीने हुए हैं। मॉडल आंसर 27 सितंबर को जारी किए जा चुके हैं दोस्तों। इसके नतीजों का इंतजार परीक्षा दिलाने वाले 2 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं। चपरासी के 91 पदों पर भर्ती आरक्षण संबंधित फैसले के बाद होगी। इस प्रकार से अगर कुल देखा जाए दोस्तों तो सभी भर्तियों पर जो 58% आरक्षण को जो बदला गया है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और वर्तमान स्थिति को देखा जाए दोस्तों तो जो 12,000 टीचर भर्ती होना था
उन पर संशय बना हुआ है कि ये भर्तियां हो पाएंगी भी या नहीं हो पाएंगी। यदि होता भी है दोस्तों तो ये आपका 58% के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होगा, 50% के आधार पर ही होगा। तो इसलिए दोस्तों आपका कंपटीशन हाई होने वाला है। आप अपने कंपटीशन को ध्यान में रखकर अपने तैयारी पर फोकस कीजिए। तो इसी तरह के नए नए अपडेट और जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और